और देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में नेचुरोपैथी अस्पताल बनेंगे। प्रदेश में रिजॉर्ट की तर्ज पर ही अस्पताल बनाए जाने वाले हैं। वेलनेस टूरिस्ट को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अस्पतालों में बिना दवाइयों के इलाज होगा। साथ ही बात करें तो प्राकृतिक तरीके से ये इलाज किया जाएगा। सरकार के स्तर से लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं और अब एक और ये बड़ी सौगात मिलने वाली है कि जहां उत्तराखंड में नेचुरोपैथी अस्पताल बनाए जाएंगे। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, नेचुरोपैथी अस्पताल बनाए जाएंगे, इसको लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए गुंजन, सरकार कैसे वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर फोकस कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थाटन करने के लिए और पर्यटन के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में चूंकि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड नैसर्गिक सौंदर्य का एक बड़ा केंद्र के रूप में हम कह सकते हैं और ऐसे में जो प्राकृतिक सौंदर्यता यहाँ पर है उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो वेलनेस टूरिज्म है इसको बढ़ावा देने के जो तमाम पहलुओं पर फोकस कर रही है। पहले चरण में 3 जिलों में नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने का एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत अलग अलग जो जनपद हैं उनमें जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके साथ साथ ठहरने जैसी जो व्यवस्था है वो की जाएगी और जो वेलनेस पर्यटन है उससे कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलेगा। तो जो नेचुरल तरीके से नेचुरोथेरेपी के माध्यम से प्राकृतिक माध्यम से लोगों को उपचार दिया जाने वाला है, इससे कहीं ना कहीं बाहरी क्षेत्रों के लोग जो हैं वो आकर्षित होंगे और यही वजह है कि इसकी एक रणनीति तैयार की जा रही है। और इस रणनीति के तहत जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, पहले चरण में 3 जनपदों में इसको अस्तित्व में लाया जाएगा। एक जनपद में जमीन का चयन भी कर लिया गया है। जो आयुष विभाग है, आयुष विभाग जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि नेचुरोपैथिक अस्पताल जो है वो अस्तित्व में आएंगे। किस तरीके का जो पर्यटकों का एक तरीके से हम कहें कि आवाजाही है वो कितनी बढ़ेगी ये भी देखना होगा और कितने इनके जो रिजल्ट हैं वो सुखद सामने आएंगे ये भी देखना होगा। प्रयास जरूर हम ये कह सकते हैं कि अच्छे किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो वेलनेस टूरिज्म है इसको बढ़ाया जाए। अब ये देखना होगा कि जो प्रयास हैं कब तक धरातल पर वास्तव में उतर पाएंगे। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी किस तरह से इसकी तैयारी की जा रही है और बात की जाए तो किस तरह अलग अलग कितनी ऐसी संख्या होंगी नेचुरोपैथी अस्पताल को लेकर पूरे उत्तराखंड में। तो शुरुआती तौर पर हम ये कह सकते हैं गुंजन कि अभी पहले चरण में 3 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा और इसमें आयुष विभाग ने जैसे उत्तराखंड का चंपावत जनपद है और इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जिला है और इसके अलावा जो बागेश्वर जनपद है, इन जनपदों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी आप देख सकते हैं। ये शुरुआती चरण में भी इसको हम शुरुआत करने के लिहाज से भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और ऐसे में आने वाले समय में अन्य जनपदों में भी इसको अस्तित्व में लाया जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है और एक जगह पर जो भूमि है उसका चयन भी कर लिया है इस विभाग ने, खास तौर से चंपावत में, क्योंकि सरकार चंपावत को एक आदर्श जिले के रूप में अस्तित्व में लाने के प्रयास कर रही है और तमाम विकास की योजनाओं को यहाँ धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य जनपद हैं, इन जनपदों में भी जब ये नेचुरोपैथी अस्पताल अस्तित्व में लाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर्यटकों को इसका फायदा मिलेगा, स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। जो प्राकृतिक जो उपचार की पद्धति है उसके तहत उपचार दिया जा सकेगा, क्योंकि अभी शुरुआती चरण है, अभी भूमि का चयन किया जा रहा है। आने वाले समय में इस प्रस्ताव का पूरा प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर इसको धरातल पर उतारा जाएगा। तो 3 जनपदों के बाद ये माना जा रहा है गुंजन के आने वाले समय में जो राज्य के अन्य जनपद है उन जनपदों में भी इसको धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए इस तरह से बड़ी सौगात भी अगर कहा जाए तो सभी उत्तराखंड वासियों को मिलेगी, क्योंकि नेचुरोपैथी अस्पताल जब बनाए जाएंगे तो बिना दवाइयों के इलाज होगा और इससे कहीं ना कहीं फायदे भी काफी ज्यादा होंगे। सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बनिए हमारे साथ।